समुद्र की गहराइयों में, समुद्र के गहरे और शांत पानी में नीलामणी घाटी नाम की जगह थी। यह घाटी अपने रंग बिरंगे कोरल, चमचमाते मोतियों और समुद्री जीवों के लिए मशहूर थी। यहीं मीरा नाम की जल परी रहती थी। मीरा का दिल उतना ही सुंदर था जितना उसकी सुनहरी पूंछ और चमकीले नीले बाल। मीरा को कहानियों और समुद्र के रहस्यों में गहरी दिलचस्पी थी। वह घंटों अपनी दादी से प्राचीन कहानियां सुनती रहती थी। एक बार दादी ने उसे बताया था कि समुद्र के सबसे पुराने हिस्से में एक जादुई पुस्तक छिपी हुई है। इस पुस्तक में अनगिनत शक्तियां और रहस्यमय ज्ञान छिपा है, लेकिन इसे पाने के लिए बड़े साहस और सच्चे दिल की जरूरत होती है। मीरा की जिज्ञासा बढ़ती गई। उसने ठान लिया कि वह इस पुस्तक को ढूंढेगी। एक सुबह, जब सूरज की किरणें समुद्र की सतह पर खेल रही थीं, मीरा ने अपने सफर की शुरुआत की। वह नीलामणी घाटी से दूर, गहरे और अनजाने समुद्री इलाकों की ओर बढ़ी। रास्ते में उसे रंग बिरंगी मछलियां, विशाल व्हेल और तेज धाराएं मिलीं। मीरा ने हिम्मत और लगन से सफर जारी रखा। अंततः वह एक ऐसी जगह पहुंची जहां चारों ओर टूटे-फूटे पत्थर और खंडहर थे। यह जगह डरावनी लेकिन रहस्यमयी लग रही थी। खंडहर के बीच मीरा को एक विशाल दरवाजा दिखा, जिस पर समुद्र के प्राचीन संकेत बने हुए थे। इन संकेतों को समझना आसान नहीं था, लेकिन मीरा ने धैर्य और ध्यान से उन्हें पढ़ा। दरवाजे के पास एक बड़ा शंख रखा था। जैसे ही मीरा ने शंख को उठाकर फूंका, दरवाजा धीरे-धीरे खुलने लगा। दरवाजे के पीछे एक चमचमाता हुआ कमरा था। कमरे के बीचों बीच एक विशाल सुनहरी पुस्तक रखी थी। जैसे ही मीरा ने पुस्तक को छुआ, एक तेज रोशनी फैल गई और एक गूंजती हुई आवाज सुनाई दी। हे मीरा, यह जादुई पुस्तक तुम्हें अनंत शक्तियां दे सकती है, लेकिन इन्हें पाने के लिए तुम्हें 3 कठिन परीक्षाओं को पार करना होगा। क्या तुम तैयार हो? मीरा ने बिना डरे कहा, मैं तैयार हूँ। आवाज ने मीरा को उसकी पहली परीक्षा के बारे में बताया। उसने कहा, समुद्र की एक विशाल व्हेल इंसानों के जाल में फंसी हुई है। उसे बचाना तुम्हारी पहली परीक्षा है। मीरा ने बिना समय गंवाए अपनी यात्रा शुरू की। कुछ दूर तैरने के बाद उसने देखा कि एक बड़ा जहाज समुद्र में मछलियां पकड़ने के लिए अपने जाल डाल रहा था। जाल में एक विशाल व्हेल फंसी हुई थी, जो दर्द से कराह रही थी। मीरा ने पास के डॉल्फिन के झुंड से मदद मांगी। डॉल्फिन ने जहाज का ध्यान भटकाया, जबकि मीरा ने जाल को काटने की कोशिश की। जाल बहुत मजबूत था, लेकिन मीरा ने अपनी पूंछ और समुद्र के तेज धाराओं का सहारा लिया। काफी मेहनत के बाद उसने जाल को काट दिया और व्हेल को आजाद कर दिया। व्हेल ने खुशी से अपनी विशाल पूंछ हिलाई और मीरा को धन्यवाद दिया। मीरा को उसकी दूसरी परीक्षा के बारे में बताया गया। उसे समुद्र के एक हिस्से को साफ करना था, जो इंसानों के कचरे और जहरीले पदार्थों से दूषित हो गया था। जब मीरा उस जगह पहुंची, तो उसने देखा कि प्लास्टिक की बोतलें, टूटी हुई मछली पकड़ने की जाल और जहरीले पदार्थ चारों ओर फैले हुए थे। वहां रहने वाले समुद्री जीव मरने के कगार पर थे। मीरा ने पास के केकड़े, कछुए और मछलियों को इकट्ठा किया। उन्होंने मिलकर गंदगी को हटाना शुरू किया। मीरा ने समुद्र की धाराओं का इस्तेमाल करके कचरे को एक जगह इकट्ठा किया और फिर उसे दूर सुरक्षित स्थान पर ले गई। उसने इंसानों के लिए एक चेतावनी संदेश छोड़ा। यदि तुम समुद्र को बचाना चाहते हो, तो इसे गंदा करना बंद करो। यह समुद्री जीवों का घर है और तुम्हारा भी। मीरा की तीसरी और सबसे कठिन परीक्षा थी। उसे समुद्र की रानी का जादुई मोती ढूंढना था, जो समुद्र की शांति और शक्ति का प्रतीक था। यह मोती एक खतरनाक ज्वालामुखी के पास गिरा हुआ था, जहां लावा और गर्म पानी की धाराएं बहती थीं। रास्ते में मीरा को विशाल शार्क और डरावने समुद्री जीवों का सामना करना पड़ा, लेकिन उसने अपनी सूझबूझ और साहस से उन सभी खतरों को पार किया। ज्वालामुखी के पास पहुंचकर उसने देखा कि मोती एक पत्थर के ऊपर रखा था, लेकिन पत्थर के चारों ओर गरम लावा की धाराएं बह रही थीं। मीरा ने अपनी पूंछ का सहारा लिया और मोती को सावधानी से उठाया। जब मीरा तीनों परीक्षाओं को पार कर वापस आई, तो जादुई पुस्तक ने कहा, तुमने अपनी बुद्धि, साहस और दयालुता से ये सभी चुनौतियां पार की हैं। अब यह पुस्तक
तुम्हें अनंत शक्तियां देने के लिए तैयार है। लेकिन याद रखना, ये शक्तियां तुम्हारे स्वार्थ या दूसरों की भलाई के लिए हो सकती हैं। फैसला तुम्हारा है। मीरा ने बिना झिझक कहा, मैं इन शक्तियों का इस्तेमाल समुद्र और यहाँ के जीवों की भलाई के लिए करना चाहती हूँ। मैं अपने लिए कुछ नहीं चाहती। पुस्तक उसकी निस्वार्थता से प्रसन्न हुई। उसने मीरा को समुद्र की रक्षक बना दिया। अब मीरा के पास जादुई शक्तियां थीं, जिससे वह समुद्र और उसके सभी जीवों की रक्षा कर सकती थी। मीरा की कहानी पूरे समुद्र में फैल गई। अब वह केवल एक जलपरी नहीं थी, बल्कि समुद्र की नायक और रक्षक बन गई थी। सभी समुद्री जीव उसे प्यार और सम्मान देते थे। मीरा ने यह साबित कर दिया कि सच्चा नायक वही होता है जो अपने स्वार्थ को छोड़कर दूसरों की भलाई के लिए काम करता है। कहानी का संदेश: यह कहानी हमें सिखाती है कि सच्ची शक्ति और सफलता तभी मिलती है जब हम अपनी क्षमताओं का उपयोग दूसरों की मदद और भलाई के लिए करें। मीरा की निस्वार्थता और साहस सभी के लिए प्रेरणा है। दोस्तों, आपको आज की कहानी कैसी लगी? कमेंट में ज़रूर बताइए और कहानी को लाइक करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को दबाना ना भूलें ताकि आपको हर वीडियो के नोटिफिकेशन मिल सके।